सभी साथियों को नमस्कार। आज ये विशेष बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि मैं राजस्थान के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर रहा हूं। वहां पर जो स्वप्ना जी और सुशील जी के सहयोग से शैव ग्राम का कार्य आरंभ किया गया है, उसमें सुशील जी के माता पिता के सहयोग से काफी प्रगति हुई। वहां पर आगे के निर्माण कार्य के लिए मेरी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य हो गई है, इसलिए मैं प्रस्थान की तैयारी कर रहा हूं। आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया है कि अगर कोई साथी शैव ग्राम के निर्माण में कोई सुझाव, कोई सहयोग देना चाहते हैं तो अपना सुझाव दीजिए, जिससे कि वहां पर जो उसके बेसिक रूप स्वरूप को तैयार किया जा रहा है उसमें उनके सुझाव का लाभ उठाया जा सके। कितने साथी आए हैं अभी तक? नाम बताओ जरा। नाम बताओ। हाँ हाँ हाँ। हम्म हम्म हम्म। हाँ हाँ। सभी महत्वपूर्ण लोग आए हैं। ठीक। शैव ग्राम जो है ये एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर अध्यात्म की जो भ्रांतिपूर्ण अवधारणाएं हैं उनसे लोगों को मुक्त करने के लिए साधना शिविर आयोजित किए जाएंगे। सनातन ज्ञानपीठ और मनोविज्ञान के समन्वय से विश्व में आज जो बड़ी बड़ी संकट आपदाएं चल रही हैं, भविष्य में और बढ़नी है। आप लोगों ने देखा टेम्परेचर बढ़ रहा है। आगे 3-4 साल में आप देखेंगे कम से कम 10 डिग्री और बढ़ेगा। बहुत कठिन समय आ रहा है। एग्रीकल्चर में भी इतने हाई टेम्परेचर के कारण फसल का पैदावार कमजोर होगी, जिससे आने वाले समय में ये बहुत संभावना है कि खाद्यान्नों की कमी हो और अकाल जैसी स्थिति पूरे विश्व में पैदा हो। परंपरागत जो सीड हैं वो इस वातावरण में कार्य नहीं कर पाएंगे। परिणामतः हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे जो हाइब्रिड फसल होगी उसके खाने के बाद व्यक्ति में कैंसर जैसे घातक रोग पैदा होने शुरू हो जाएंगे। 1 मिनट। खाद्यान्नों का संकट निकट भविष्य में बस सिर्फ 3 साल के, आप देखेंगे बस सिर्फ इसी साल के अंदर वर्ष 2026 में नवंबर दिसंबर तक 8 से 10 लाख लोग इसी भारत में मरेंगे। इसी भारत। अगले वर्ष ये आंकड़ा 70 से 80 लाख क्रॉस करेगा और फिर इस तरह पूरे विश्व के स्तर पर यह आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा। और जैसा मैंने कई बार पहले भी बताया है कि वर्ष 2030 क्रॉस होते होते तक 650 करोड़ लोग वायरस वार, प्राकृतिक आपदाएं और ग्लोबल
अंतर्राष्ट्रीय जो यौद्धिक तनाव है इससे प्रभावित होकर मरेंगे। बचेगा कौन? बचेगा बस सिर्फ वही आदमी जो प्रकृति के साथ चल रहा है, जो भगवान शिव के दिखाए हुए मार्ग पर चल रहा है। प्रकृति जिसकी रक्षा नहीं करेगी या जिसने प्रकृति का संरक्षण में अपना जीवन नहीं जिया है, उसके बचने की संभावना बहुत कम। मैंने पिछले 5-7 सालों से सभी साथियों से कह रहा था कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से सोने को खरीदिए, बचाइए। जिन लोगों ने मेरी बात मानी, उस समय 45-46 हजार का सोना था, आज देखिए कहां पहुंच गया। 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच में घूम रहा है। इसी तरह मैंने लोगों से कहा था कि अपने आहार को नियंत्रित कीजिए। बहुत से साथियों ने अभ्यास किया, नियंत्रित किया और उसका लाभ उन्हें निकट भविष्य में मिलेगा। जो अनावश्यक खाना खाने के आदी हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग का जो ड्रामा है, ये आपके आमाशय के कैंसर की शुरुआत है। आप जो अनाज खाएंगे वो जब हाई टेम्परेचर में हाइब्रिड अनाज पैदा किया जाएगा और वो आपकी बॉडी उसके साथ अपने को एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो आपकी बॉडी के इंटरनल सेल्स इतनी तेजी से डैमेज होंगे कि उनकी जगह नई सेल्स रिकवर नहीं कर पाएंगे और आपका आहार ही आपका लिए जहर हो जाएगा। मैंने कहा अधिक से अधिक कॉटन कपड़े का प्रयोग करिए, पॉलिस्टर सिंथेटिक कपड़े छोड़ दीजिए। समाज में सेमी कॉटन के नाम से जो बिक रहा है, ये आपको स्किन के लिए 500 तरह के रोग पैदा करने वाली चीजें हैं। भगवान शिव की जीवन शैली क्या है? सुबह उठिए, कोई पेय आहार लीजिए, बेल का शरबत लीजिए, लस्सी लीजिए, मट्ठा लीजिए, दूध पीना हो दूध ले लीजिए, शरबत पीजिए, पेय आहार। 12-1 बजे पूर्ण आहार, जो भी आपको खाना हो ले लीजिए। फिर क्या करिए, 4 बजे करीब फल ले लीजिए और सायंकाल सूर्यास्त के पहले अल्प आहार, थोड़ा सा, जो भी कुछ लेना है ले लीजिए। जिनमें सामर्थ्य है वो सुबह जल आहार लेने के बाद फिर फल आहार ले, दोपहर का खाना ना खाएं। खाना बस सिर्फ एक ही बार खाएं, शाम को 5 से 7 के बीच में। उस समय जो भी भोजन कर सकते हैं करें और अगले दिन सुबह फिर जल आहार लें। अपने शरीर की ऊर्जा को इस तरह से मैनेज कीजिए कि ये जो संक्रमण काल है कलयुग और सतयुग का, ये संक्रमण काल की ऊर्जा आपका पिंड बर्दाश्त कर सके, अगर आप जीवित रहना चाहते हैं। और नहीं जीवित रहना चाहते हैं तो संहार के लिए तो सृष्टि घूम ही रही है, आपका भी नंबर आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि लोक कल्याण के लिए, भगवान शिव के कार्य के लिए, जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ प्रयास जरूर कीजिए। नहीं कुछ कर सकते हैं, अपने घर के बाहर एक मिट्टी का पात्र लाकर पानी भर के रख दीजिए। और सामर्थ्यवान है, गेट के बाहर एक ऐसा बर्तन रख दीजिए जिसमें 10 लीटर पानी रखा जा सकता है। बाजरा है, मक्का है, जुनरी है, कौंध है,
इसका कंबाइंड अन्न बना लीजिए और वह अन्न आहार पक्षियों के लिए डालिए। घर में जो वेस्ट है, जो चीजें हैं, उनको अगर घर में जैसे कोई क्यारी है, वृक्ष है, तो उसकी जड़ों में डालिए, कूड़े में मत फेंकिए पन्नी बांधकर। इस तरह आप जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति से आत्मीय संबंध बना सकते हैं। और इस आत्मीय संबंध बनाने का जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो ये होगा कि आपकी जीवनी ऊर्जा में इस संक्रमण काल के दौरान जो नकारात्मक ऊर्जा ग्रहों के प्रभाव से, आहार विहार विचार संस्कार के प्रभाव से पैदा होगी, वो नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे इस तरह का नियमित अभ्यास करने से आपके पिंड से बाहर निकलती चली जाएगी। यही नकारात्मक ऊर्जा का जो संग्रह है, यही विकार है। यहीं से तरह तरह की व्याधि पैदा होगी। यहां तक मैंने विचार को रखा। अगर कोई साथी एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, लोनलीनेस में है, एकांगीपन जिसे कहते हैं, तो वो दवाई ना खाएं। दवाई खाने का समय अब बीत गया। नेचुरल स्पिरिचुअल हीलिंग में जाए, जिसके लिए हमारे यहाँ ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधनाएं सिखाई जाती हैं, संस्कार चिकित्सा कराई जाती है, स्व साधना सिखाई जाती है, परा साधना सिखाई जाती है, शैव साधना सिखाई जाती है। दुनिया के किसी भी रोग के लिए किसी भी औषधि की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने साक्षात बैठा हूं। कितने तरह के तांत्रिक हमलों को अपने ऊपर लेता हूं, अपने शिष्यों के, उनकी जीवन रक्षा करता हूं। कुछ ऐसे भी लोग थे अपनी टीम में जो अब नहीं है, कि उनके द्वारा कुछ उल्टा सीधा खिला देने के कारण मेरे शरीर में विकार पैदा हो गया, बॉडी में विषाक्तता बढ़ गई, और अब उसमें बिना किसी औषधि के सुधार हो रहा है, नियमित सुधार हो रहा है। और आगे 6-8 महीने के अंदर आप देखेंगे कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूं। मैं प्रेरणा हूं आप लोगों के लिए कि आप लोग भी किसी भी तरह के रोग के लिए, चाहे वह थायराइड हो, चाहे लीवर की प्रॉब्लम हो, चाहे गैस्ट्रोएंटाइटिस हो, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो, मेंटल, फिजिकल, गट प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में एलोपैथी दवाई या कोई अन्य ऐसी दवाई मत खाइए जो आने वाले समय में आपके लिए रोग को बढ़ाने वाली हो। इन सब दवाइयों का समय लद गया है। 2030 के बाद, नोट करिए, ये दवाइयां बाजार में दिखाई नहीं देंगी। अगर प्रकृति के साथ आपने रहने का अभ्यास नहीं किया है, तो 2030 के बाद आपको इस तरह की औषधि बाजार में उपलब्ध नहीं होगी। सीमित संसाधनों में जीने का अभ्यास कीजिए। ये संक्रमण काल है। विलासिता का समय बीत गया। 1970 से लेकर के 1990 तक का वैश्विक विलासिता का समय था, वो बीत गया। अब 2010 से वैश्विक विलासिता का समय खत्म हो रहा है। आज अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में जो लोग जाकर रहने के लिए लालायित थे, अब वहां से भागकर आने के लिए लालायित थे।
यूरोप के देशों में जिस तरह की ग्रह कलह दिखाई दे रही है, जो आगे और बढ़े, तो जो प्रकृति के सानिध्य में जीने वाले लोग हैं वही सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि नेचर अब इससे ज्यादा अत्याचार बर्दाश्त करने के स्थिति में नहीं है। इसलिए नेचुरल और स्पिरिचुअल हीलिंग पर जाइए। युवाओं के लिए रोजगार संसाधन का समय बीत गया। आप देख रहे हैं, सिविल इंजीनियर हो, चाहे आईटी का आदमी हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, वरना सबका भविष्य दुविधा में है। कौन कब कहां किस फर्म से निकाल दिया जाएगा कोई नहीं जानता। इसलिए भविष्य को देखते हुए नौकरी मत तलाशिए। अभी भी अवसर है साल सवा साल का, बस इससे ज्यादा नहीं है। अपने आत्मनिर्भरता पर कार्य करिए। चेतना की ऊर्जा से अपने जीवन को जीने का अभ्यास कीजिए। ईश्वरीय विधान से अपने जीवन को जीने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन आ रहा है। मंत्र, ध्यान, साधना, मानसिक ऊर्जा, इससे जो व्यक्ति दृढ़ होगा वही बचेगा, सरवाइव करेगा, अन्यथा व्यक्ति सरवाइव नहीं करेगा। भविष्य में जो स्थिति बन रही है, इसमें मानसिक तरंगों पर शोध और सामर्थ्य जिसने किया है वही व्यक्ति आगे सरवाइव कर पाएंगे। जिनकी मानसिक ऊर्जाएं दुर्बल हैं, वह मानसिक विकार, फिर पिंड विकार और फिर जीवन समाप्ति, इस तरह की स्थिति में निकट भविष्य में आने वाले हैं। आप देखेंगे बस सिर्फ 6 महीने के अंदर, ज्यादा लंबी बात नहीं करना है, अल्जाइमर और डेमेशिया, भुलक्कड़पन, मतभ्रंश की तादाद बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, बहुत तेजी से बढ़ने वाली। लोग अपना घर भूल जाएंगे, गली भूल जाएंगे, सुबह क्या खाया था शाम को बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रिकल वेव्स का जाल बिछाया जा रहा है पूरी दुनिया में, इसने जीव जंतु पशु पक्षी को तो प्रभावित कर ही दिया है, मानव मस्तिष्क को भी प्रभावित करने की योजना बन रही है। इसलिए बुद्धिमत्ता से जीवन जिए, भावुकता से नहीं। तनाव का प्राकृतिक प्रबंधन कीजिए, एलोपैथी दवा से नहीं। इंद्रियों का निग्रह कीजिए, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के पीछे मत भागिए। मनोवैज्ञानिक प्रबंधन करिए, अपना मन का वैज्ञानिक प्रबंधन, मनोवैज्ञानिक प्रबंधन करिए, क्योंकि आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने जा रही, बस सिर्फ 5 साल के अंदर। छठा वर्ष नहीं है, 5 साल। कभी जो देश महाशक्ति हुआ करते थे, उन देश का अस्तित्व ही महाशक्ति लिस्ट के बाहर हो जाएगा। ईरान जैसा छोटा सा देश आज अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है उसके। इसी तरह जो आज ईरान को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी ऐसा नहीं है सुरक्षित बचेंगे, वो सब फंसेंगे। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि किसी भी तरह के मनोवैज्ञानिक ट्रैप में मत फंसिए,
किसी बाबा बूबी के चक्कर में मत फंसिए। किसी धर्म, किसी भगवान, किसी तीर्थ, किसी मंगल, किसी भी मन्नत, किसी के चक्कर में मत फंसिए। अपने प्राचीन वैदिक पद्धति को एडॉप्ट कीजिए, क्योंकि उसी के द्वारा आपका सर्वाइवल होगा। और अगर वैदिक पद्धति को एडॉप्ट नहीं किया है आपने, तो आपका सर्वाइवल होना बड़ा मुश्किल है। 650 करोड़ लोग अगले 5 साल के अंदर इस पृथ्वी से विदा लेने जा रहे हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा पैदा हुई हो, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं आगे बात करूं। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा? स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। चलिए, तो ये जो दौर है, ये आध्यात्मिक आत्मबोध का दौर है। इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत, वो है मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की, प्राकृतिक काउंसलिंग की, ईश्वरीय काउंसलिंग की। जो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और ईश्वरीय काउंसलिंग का कार्य कर रहा है, वह ईश्वर का कार्य कर रहा है। अधिक से अधिक लोगों की जीवन रक्षा के लिए उन्हें प्रेरित कीजिए। आपके सानिध्य में जो भी युवा हैं, उनको बताइए कि आप हमारी अगली पीढ़ी हैं और अपनी रक्षा के लिए आपको क्या काम करना चाहिए। क्योंकि आने वाला जो समय है, ये वैचारिक तनाव का समय है। जब व्यक्ति को रोटी नहीं मिलेगी, व्यक्ति को ईंधन नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, तो बहुत बड़ा एक ग्रह युद्ध पूरे विश्व में अलग अलग देशों में छिड़ेगा। एक देश में अनाज पैदा नहीं हुआ, दूसरे देश ने मदद कर दी। लेकिन ये जो ग्लोबल अटैक हो रहा है गर्मी का, जो 3 वर्ष चलेगा, अब ये पहला वर्ष है, फिर आएगा 2028 तक, 3 वर्ष। इस ग्लोबल अटैक में विश्व में किसी भी देश में अनाज पैदा नहीं होगा। आप लोगों के पास जो संसाधन है, वो 1 वर्ष तक बैठ के खाने के हैं, इससे ज्यादा किसी भी जगह नहीं। कल्पना कीजिए कि पूर्व में जब बांग्लादेश के अंदर, जिसे आप बंगाल कहते हैं आज के लिए, वहां पर दुर्भिक्ष फैला था, या विश्व के और दूसरे देशों में इस तरह की स्थिति हुई थी, अफ्रीका आदि में, तब लोगों ने अपने बच्चों तक को बेच दिया था, बस सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। छोटी छोटी बच्चियां वेश्यालय में नौकरी करती, जिससे अपने वृद्ध माँ बाप का रोटी का इंतजाम कर सके। ये दौर मानवता ने देखा है, वही दौर फिर से आने वाला है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है, ईश्वर के सहयोग के लिए कृतज्ञ है, ईश्वर बस से उसी की मदद करेगा। जिसके अंदर क्षमा का भाव नहीं है, कृतज्ञता का भाव नहीं है, ईश्वर उसको उसके हाल पर छोड़ देगा। सकारात्मक संवाद, सकारात्मक विचार, सकारात्मक दृष्टि, जीव जंतु पशु पक्षियों के साथ भावनात्मक संबंध, प्रकृति के साथ अपनापन ही आपकी रक्षा कर पाएगी। ये जो मशीनों से बहुत बड़े बड़े मात्रा में खनन आदि किए जा रहे हैं,
आप देखेंगे बस सिर्फ 3 साल के अंदर इन खनन को करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ये जो लाखों की तादाद में पेड़ काटे जा रहे हैं, सब मर जाएंगे। जो पहाड़ों को तोड़ रहे हैं डायनामाइट लगा लगा के, ये सब मरेंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने अब निर्णय करने का निर्णय ले लिया है। सैफ जीवन शैली क्या है? प्रकृति और मनोविज्ञान के अनुरूप जीवन जीने की व्यवस्था। पंच महाभूत जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इनके सहयोग से जीवन जीने की व्यवस्था। आपका मन आपके नियंत्रण में होना चाहिए। आप अगर प्रकृति से दूर रहने का अभ्यास कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आप अपने कफन को खरीद के अभी से घर पे रख लीजिए, क्योंकि इतनी बड़े तादाद में लोग मरेंगे कि कफन भी बाजार में उपलब्ध नहीं होगा। उसका 2022 में ट्रेलर आप लोग देख चुके हैं। कोविड में लाशों की लाइन लगती थी, शमशान पे लकड़ियां नहीं मिल रही, कब्रिस्तान के अंदर कब्र खोदने वाले लोग नहीं मिल रहे। इससे विकट समय आने वाला है। अपने भोजन को ईश्वरीय व्यवस्था के अनुरूप बनाइए, अपने परिवेश को ईश्वरीय व्यवस्था के अनुरूप बनाइए, अपनी दिनचर्या को ईश्वरीय व्यवस्था के अनुरूप बनाइए, आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करिए, सात्विक आहार और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुरूप जीने की कोशिश करिए। वरना जिन अस्पतालों के अंदर लाइन लगी है ना, यहां डॉक्टर ही नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही मर चुका होगा। शैव ग्राम से संपर्क करके संस्कार चिकित्सा कीजिए, स्व चिकित्सा कीजिए, अपनी मनोचिकित्सा कीजिए, ब्रह्मास्मि क्रिया योग का अभ्यास कीजिए। क्यों? क्योंकि आने वाला समय ऊर्जा विज्ञान का समय है। वहां पर पैसा नहीं चलेगा, माया निष्प्रभावी होगी। संक्रमण काल में माया निष्प्रभावी हो जाती है, पैसा नहीं चलेगा। आपके पास नोटों के बंडल भरे रखे होंगे और कोई 2 वक्त की रोटी देने वाला नहीं होगा। इस पूरी दुनिया में पैसा बिखरा पड़ा होगा, लेकिन उस पैसे का सम्मान करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए क्या करना है? प्रकृति के साथ जीना है, जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति के साथ जीना है। बड़े बड़े अटालिकाओं और बड़े बड़े शहरों से निकल के जिसके पास जो भी संसाधन है उनको अभी से सुदृढ़ कर लीजिए, जिससे कि अपने और अपने परिवार के 2 वक्त की रोटी आप चला सकें। विचार कीजिए, इतना हाई टेम्परेचर की गर्मी, और इस हाई टेम्परेचर की गर्मी में जो भाप बनेगी, वो भाप हवा के साथ ट्रेवल करके लैंड एरिया में नहीं आएगी। इतने हाई टेम्परेचर में समुद्र के अंदर जो भाप बनेगी, वो हवा के साथ ट्रेवल करके, यात्रा करके लैंड एरिया में नहीं आएगी, क्योंकि अचानक इतनी ज्यादा मात्रा में वह भाप बनेगी कि वह उसी समुद्र में बरस के खत्म हो जाएगी। और जब आपके जमीन पर पानी ही नहीं गिरेगा, टेम्परेचर 42-43 डिग्री कंटिन्यू रहेगा अगस्त सितंबर तक, आप कैसे एग्रीकल्चर करोगे? एक बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन है मेरा कि बादल जब चलता है तो हर जगह पानी नहीं बरसाता।
जिन जगहों पर उसे पेड़ का सानिध्य दिखाई देता है तो पेड़ के साथ जो उसके ऊर्जा का संबंध बनता है, उन जगहों पर पानी बरसता है। क्यों? क्योंकि यही प्रकृति की व्यवस्था है। और वह जो पेड़ों के लिए पानी गिरता है, उस पानी से आप एग्रीकल्चर करते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लाखों की तादाद में आपने पेड़ काट दिया। बादल आएगा तो वह अपना प्राकृतिक संवाद करेगा किससे? पानी बरसाने के लिए। पहली बात तो इतने हाई टेम्परेचर पर जो भाप बन के बादल बनेगा वो वहीं समुद्र में बरस जाएगा। और जो अंशात्मक रूप से लैंड एरिया में आएगा वहां पर पेड़ ही नहीं है, संवाद किससे करेगा? बरसेगा कहां? इसलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण पर ध्यान दीजिए। आपका अपना खेत है, बिल्कुल एग्रीकल्चर करिए, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रकृति आपके खेत में वर्षा करती रहे तो उसकी बाउंड्री के ऊपर जितने भी जगह मिले उन सब जगहों पर पेड़ लगा दीजिए। ऐसे पेड़ लगाइए जो साल भर में, सवा साल में विकसित हो जाते हैं। पपीते का पेड़ है, केले का पेड़ है, लगा दीजिए। कुछ उसमें लंबी अवधि के पेड़ भी लगा दीजिए। अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, अनार का पेड़ है, लगाइए। क्योंकि अगर वनस्पति नहीं होगी तो पानी आपके खेत में प्रकृति नहीं बरसाएगी, और जब पानी नहीं बरसेगा तो आप एग्रीकल्चर क्या करोगे? पैसे को इस समय बचा के रखने का समय नहीं है। पैसे को निवेश करने का समय है। अगर आपने समूह नहीं बनाया है तो बनाना शुरू कर दीजिए। 10, 20, 50 अपने शुभ चिंतकों का छोटा 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 समूह बनाइए। उस समूह के सुख दुख का हिस्सा बनिए। एकांगी जीवन अब नहीं चलेगा। जब समूह में आप जीवन जिएंगे तभी यह प्रकृति आपकी मदद करेगी। नेचुरल वेलनेस सेंटर बनाइए, प्राकृतिक शुभ के केंद्र बनाइए। सैव जीवन दर्शन को अपना लीजिए अगर अपने परिवार और अपने को बचाना है। और अगर नहीं बचाना है, नहीं करना है, तो जो आप कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। वो प्रकृति ऐसे ही लोगों को ढूंढ रही है। सामूहिक उपवास और सामूहिक भोजन की व्यवस्था करिए। अगर आपके गांव में 100-200 परिवार है तो वेस्ट मत करिए। सोचिए अगर एक घर के अंदर 4 रोटी भी अतिरिक्त पैदा बनती है, बस सिर्फ 4 रोटी, और बनती ही है, हर परिवार में बनती है। और अगर 100 परिवार उस गांव में रहता है तो इसका मतलब 400 रोटी प्रतिदिन कुत्तों को डाल दी जाती है। ये मेरा कहना नहीं, कुत्ते को मत डाले, लेकिन अव्यवस्थित तरीके से नहीं। उसकी जगह सामूहिक भोजन बनाइए, सब लोग खाइए, जो बचे वह जीव जंतुओं को खिलाइए, पशु पक्षियों को खिलाइए, लेकिन वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि आने वाले 5 साल ये अकाल के काल हैं। अकाल, दुर्भिक्षु जिसे कहा जाता है। राजा जनक के समय में दुर्भिक्ष पड़ा था। तब राजा सोने के हल से खेत को जोते तो ईश्वर की कृपा हुई। अब हमारा राजा तो एप्स्टीन टापू पे घूम रहा है, कहां से वर्षा होगी?
सामूहिक कुटीर उद्योग को बढ़ावा दीजिए। आपके आसपास जो लोग हैं उनको छोटे छोटे परंपरागत कामों में लगाइए। जिसको लगना है लगे, नहीं लगना है ना लगे, आप अपना प्रस्ताव खोल के रख दीजिए। बस नहीं लगना है, 6 महीने बाद आके गिड़गिड़ा के लगेगा, पैर छू छू के लगेगा। अभी तो उसका विकल्प नहीं है ना, इसलिए वो भी सोच रहा है अरे क्या होगा। लेकिन आप विकल्प खोल दीजिए। पारंपरिक चिकित्सा करने वाले जो लोग हैं उनका सम्मान करिए, उनको जोड़िए। आयुर्वेदिक चिकित्सा करने वालों को अपने संरक्षण में उनको विकसित करिए, पालिए, पोसिए, बड़ा करिए। ये सारी के सारी चीजें आपको आपके सर्वाइवल में सहायक हैं, समाज का काम नहीं है। ये सारी चीजें आपके अपने कल्याण के लिए मैं बता रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है कि आप हमारे शायद में आके करिए, नहीं, आप जहां हैं वहीं करिए, लेकिन यही करिए। नहीं करेंगे, आने वाला समय आपसे मजबूरी में करवा लेगा। छोटे छोटे प्रबंधन का अभ्यास कराइए बच्चों को। आध्यात्मिक प्रवचन, आध्यात्मिक पर्यटन पर ध्यान दीजिए। लोगों को देव ऊर्जाओं के विषय में एजुकेट करिए। राम और कृष्ण की कथा मत सुनाइए, देव ऊर्जाओं के विषय में प्रशिक्षित कीजिए। इस तरह से आपको अपना जीवन यापन करना है, और जो इस तरह का जीवन यापन करेंगे वही आने वाले समय में सरवाइव करेंगे। जो नहीं करेंगे उन्हें इसी वर्ष, बहुत दूर नहीं जाना, अक्टूबर नवंबर से परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। समय सब बीत गया। अभी कौन डिजिटल दुनिया से कौन जुड़ा है? आईटी का कोई आदमी है जो जुड़ा हुआ है अपने यहाँ मीटिंग में? जी गुरुजी, मैं विशेष बात कर रहा हूँ। हाँ, विशेष। जी गुरुजी। दुनिया की कुछ खबर रखते हो? जी गुरुजी, रखता हूँ। पिछले 1 महीने में पूरे विश्व में आईटी कंपनियों के कितने लोगों को निकाल दिया गया है डाटा? गुरुजी, डेटा नहीं है, बट हर तरफ से ले ऑफ ही हो रहा है। कोई कंपनी 12,000, कोई 10,000, इस तरह से हर कंपनी में छटनी ही हो रही है। हायरिंग कहीं नहीं है, सभी कंपनी ने हायरिंग फ्रीज भी कर दी है। फ्रेशर्स के लिए कोई हायरिंग नहीं है। पूरी दुनिया से 43 लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। 43 लाख। ये जो आप डाटा बता रहे हैं ये भारत के बता रहे जी गुरुजी, भारत का है। हैं, मैं वैश्विक बता रहा हूं। अब आप इससे समझ लीजिए कि जिन बच्चों ने लोन पर गाड़ी ले रखी है, लोन पर मकान ले रखा है, या अपने अहंकार के लिए तरह तरह के आडंबर में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्या क्या होता है, मैं तो इतने प्रपंच जानता भी नहीं हूं, उसमें फंसे हुए हैं, उनके पास बस सिर्फ आत्महत्या के अलावा और कोई विकल्प नहीं। आय का साधन है नहीं, पैतृक संपत्ति बेच करके आप अपने कर्ज को पूरा कर नहीं सकते, बचाया आपने कुछ नहीं क्योंकि नक्शेबाजी में जिंदगी जीते रहे। अब आपको संस्थाएं निकाल नहीं है नौकरी से, कहां जाएंगे? जिन बच्चों को पैदा कर लिया है उनके लिए भी समस्या, और आप अपने में तो समस्या है ही। यही स्थिति कमोबेश मेडिकल दुनिया की भी है। ऐसा नहीं है कि मेडिकल में कोई बड़ा सुकून है, नहीं है।
यही स्थिति सिविल इंजीनियरों की भी है। सिविल से कोई जुड़ा है? सिविल इंजीनियर कोई अपने इसमें? जी गुरुजी, सुशांत बोल रहा हूँ। हाँ सुशांत जी, क्या तनाव की स्थिति है अब आप लोगों की? आज से 6-8 महीने पहले की नौकरी और आज की नौकरी में कुछ फर्क आया कि नहीं आया? गुरुजी बस ये स्थिति है कि मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, अभी जस्ट ऑफिस से निकला हूँ संडे। मानसिक तनाव दुगना हो गया है कि नहीं? बस एक लाइन की बात बोलिए। जी गुरुजी, बिल्कुल मानसिक ना काफी बड़ा है। हेलो। तो ये सारी स्थितियां ये बता रही हैं कि नौकरी करने वाले और प्रोफेशन करने वालों का अब समय, अब ऑरा खत्म हो रहा है। आगे चीजें और क्रिटिकल होंगी, कठिन होंगी। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने लोन से मुक्त हो जाइए सब लोग। अपने को जहां जो भी पैसा फंसा है उससे मुक्त हो जाइए। अपनी संपत्ति को फ्री कर लीजिए, अपने कंट्रोल में कर लीजिए, क्योंकि आने वाला भविष्य अनिश्चित है। कोई भी नया लोन अगले 5 साल तक नहीं लेना है, ये संकल्प ले लीजिए अगर जिंदा रहना। और अगर ये संकल्प नहीं ले रहे हैं तो ये मेरा लिखा हुआ लाइन अपने बेडरूम में लिखकर डाल दीजिए कि आप और आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित नहीं। अपने अस्तित्व के लिए चुनौती का समय आ रहा है। ये ग्रह परिवर्तन जो हो रहे हैं, ये बड़े कठिन समय है। प्राकृतिक आपदाएं इसमें बहुत सी आएंगी, आर्थिक चीजें बिगड़ेंगी, सामाजिक चीजें बिगड़ेंगी, धार्मिक मानक बदल जाएंगे। ये पूरा का पूरा संक्रमण काल है। इसलिए इस संक्रमण काल में स्वविवेक से चलिए। नहीं है संस्था से संपर्क करिए, नहीं है किसी और से संपर्क करिए, कुछ भी करिए, आपकी रक्षा होनी चाहिए। बस सिर्फ यही मेरा एक सुझाव है, इसके अलावा मेरा कोई सुझाव। मेरा प्रवचन पूर्ण हुआ। किसी साथी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा आई हो, आप अपनी बात करें। नहीं है? नाम गुरुजी अभी आपने बीच में एक बात ये बोला था कि ये गर्मी का अटैक हो रहा है, तो ये नेचुरल अटैक है या फिर ये भी कुछ प्रायोजित कुछ वैसा हो रहा है जो अचानक गर्मी बढ़ रही है? देखिए, ये पिछले 5 साल से जो प्रायोजित तरह से गर्मी बढ़ाई जा रही थी, उसके कारण अब हमारी प्रकृति ने उस सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया है। अभी तक केमिकल प्रयोग किए जा रहे थे टेम्परेचर चेंज करने के लिए, अब हमारे सिस्टम ने उस केमिकल प्रयोग को एक्सेप्ट कर लिया। अब जो काम हम मशीनों से कर रहे थे वो काम अब प्रकृति कर रही है। तो मतलब इग्निशन जो है, उकसाने का काम जो है, वो हम ही लोगों के द्वारा किया गया है। लेकिन वर्तमान में अगले 5 साल तक जो होगा वो प्रकृति करेगी। ठीक है? और कोई प्रश्न किसी का? गुरुजी ये नहीं कैसे है कोई प्रश्न? अमित बोल रहा हूँ। गुरुजी हम ये कैसे, जैसे मैं गांव की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। तो हम भविष्य को देखते हुए ऐसी कौन सी तैयारी कर सकते हैं, या हम ऐसे सीड्स ला सकते हैं जो हाई टेम्परेचर में पैदा होते हैं? भैया मेरे, मैंने अभी भी क्या कहा? जो सीड हाई टेम्परेचर में पैदा होते हैं उन्हें आप ले आएंगे, बोलेंगे, खाएंगे तो पेट में ही, कहीं और खाएंगे? नहीं जी, वो जो हाइब्रिड आप बता रहे हो उससे तो कैंसर की बीमारी होगी। खाएंगे पेट में तो होगा तो कैंसर ही ना। अब वो समय बीत गया है।
अब आप इसमें पानी वाले फल अधिक से अधिक आने वाले समय में पैदा करिए, जो बॉडी के अंदर लंबे समय तक नहीं रुकते। अन्न को कम से कम सेवन करिए, जलीय पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक करिए। ये सर्वाइवल की ट्रिक है। इसलिए अन्न पर फोकस मत करिए। ये मत सोचिए कि मैं गेहूं पैदा कर लूंगा, चावल पैदा कर लूंगा, दाल पैदा कर लूंगा, घर में रख लूंगा, पका लूंगा, खा लूंगा ना। प्रकृति से जुड़िए, ऐसी चीजों को लीजिए, पैदा करिए जो आपने सुबह प्रकृति से लिया और दिन में कंज्यूम कर लिया। अनाज के डिब्बों में बंद करके रखने की परंपरा अगले 5 साल तक जितना अवॉइड करेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, और जो लोग नहीं अवॉइड करेंगे वो सब मरेंगे। अपने आहार को व्यवस्थित करिए, क्योंकि उन्नत नस्ल जिसे कहा जाता है, वो उन्नत नस्ल वास्तव में कैंसर का कारक है। आप लोगों को पता हो ना हो, बिल गेट्स साहब ने एक परंपरागत अनाज के लिए पिछले 25 साल पहले से एक बैंक बनाया है, जिसमें सभी तरह के परंपरागत अनाज उन्होंने स्टोर किए। मतलब क्या है कि वो दूरदर्शी हैं। लाखों एकड़ जमीन उन्होंने खरीद ली अमेरिका के अंदर, क्योंकि वो दूरदर्शी हैं। हाइब्रिड चीज का समय जा चुका है, ये वो जानते हैं, और अगले 4 से 5 साल बाद हाइब्रिड जो खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए परंपरागत अनाज पर उन्होंने ट्रेडमार्क लेकर के, लैंड लेकर के अपने सिस्टम को इस तरह बना लिया है कि अगले 20 वर्ष तक वो जिस नस्ल को जिंदा रखना चाहेंगे वो जिंदा रखेंगे, जिस नस्ल को नहीं जिंदा रखना चाहेंगे उधर से अपना मुंह मोड़ लेंगे, और जब मुंह मुड़ेगा तो वो नस्ल खत्म हो जाएगी। अभी कल या परसों का स्टेटमेंट है ट्रंप का कि भारत तो नर्क है, इसको बचाने से क्या फायदा। मालूम चला नहीं चला आप लोगों को ये स्टेटमेंट उनका? मालूम चला गुरुजी। जी गुरुजी। आप लोग उन देशों की निगाह में नर्क हैं। मतलब नर्क का मतलब ये नहीं है स्वर्ग नर्क वाले नहीं। नर्क का मतलब ये है इस पृथ्वी से विदा किए जाने योग्य है। महाशक्तियां आपको खत्म करने के लिए लगी हुई हैं, और जब महाशक्तियां आपको खत्म करने के लिए लगी हैं तो ईश्वरीय शक्ति ही आपको बचा सकती है। ज्यादा बड़ी बात नहीं। आज कितनी तारीख है? 25। 26 अप्रैल। मैंने एक पोस्ट डाली थी फरवरी में कि 23 अप्रैल के बाद कुछ ऐसा होगा कि आप देखते रह जाएंगे। याद है? किसी ने पढ़ी थी मेरी वो 2 लाइन की पोस्ट? जी गुरुजी, पढ़ी थी गुरुजी। पढ़ी थी। और क्या ऐसा पिछले 3 दिन में आपको नहीं होता दिखाई दे रहा है कि सब देखते ही रह जा रहे हैं? जी गुरुजी, हो रहा है, हो रही हैं चीजें। हो रही ना। अब दूसरी बात आगे नोट करिए। 30 जून के बाद इसी वर्ष आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। चीजें चेंज होना शुरू हो गई। 30 जून के बाद आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जो प्रकृति के साथ है, ईश्वर के साथ है,
जीव जंतुओं पशु पक्षियों के साथ है, 30 जून के बाद देखेंगे वही लोग बचेंगे। वरना एक ऐसा दौर आने वाला है कि जो लोग अपने शरीर और दिमाग की ताकत पर विश्वास करते हैं वो सब इसी वर्ष 30 जून के बाद से लेकर के नवंबर के बीच में उसके चपेट में आ जाएंगे। इसलिए आप लोग जीव जंतुओं पशु पक्षियों वनस्पति की अपने सामर्थ्य के अनुसार समर्पण भाव से सेवा कीजिए, रक्षा कीजिए। उनकी रक्षा होगी तो ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ईश्वर को भी इस सृष्टि को चलाने के लिए अपने कुछ प्रतिनिधि चाहिए, और अगर आप ईश्वर के उस प्रतिनिधि का पार्ट बन जाएंगे तो ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। और अगर आप ईश्वर के उस प्रतिनिधि का पार्ट नहीं बनेंगे तो आप सामान्य व्यक्ति हैं, और सामान्य व्यक्तियों के साथ ईश्वरीय निर्णय न्याय जो होने जा रहे हैं वो बहुत सुखद नहीं है। आपके देखते देखते अगले 5 साल में बहुत कुछ इस दुनिया में बदलने वाला है, बहुत कुछ इस दुनिया में बदलने वाला है। प्रॉपर्टी की कीमतें कितने % नीचे चली गई है किसी को ग्लोबल आइडिया? बताइए भाई। 17% गई है गुरुजी अभी इसी क्वार्टर में। एक्यूरेट फिगर बताइए। और ये 30% तक इसी साल के अंत तक कम होंगी। 17% नीचे गई हैं, 30% तक कम होंगी इसी साल। और अगले 3 वर्ष में ये 50% के नीचे चली जाएंगी सब प्रॉपर्टीज। आपका लोन वही चलेगा उसी रेट पर जिस पर आपका एग्रीमेंट है, लेकिन प्रॉपर्टी की जो रियल कॉस्ट है ये 50% के नीचे चली जाएगी। और ये अकेले कोई महानगरों के फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूं, ग्लोबली नीचे आएगी, वैश्विक स्तर पर। जब विश्व में लाशों के ढेर लगेंगे तो इंसान संपत्ति का ध्यान रखेगा या अपने जीवन का ध्यान रखेगा? इसलिए कोई आडंबर नहीं, एकदम सरल और सहज जीवन जिए, ईश्वर के सानिध्य में जिए, प्रकृति के साथ जिए, जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति से प्रेम करते हुए जीवन जिए। ईश्वर को यह एहसास होना चाहिए कि आप ईश्वर के बनाए हुए जीवों की रक्षा कर रहे हैं, तब ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। और अगर आप ईश्वर के बनाए हुए जीव जंतुओं पशु पक्षियों की रक्षा नहीं कर रहे हैं तो इस संक्रमण काल में ईश्वर भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। 2030 के 31 दिसंबर इस विश्व का पूरा स्वरूप बदला हुआ मिलेगा। आज जिन चीजों को आप अपना समझ के एक अहंकार का बोध होता है वो सब चीजें आपके हाथ से फिसल चुकी होंगी। अपने घर परिवार अपने शुभ चिंतकों की रक्षा के लिए आप व्यथित दौड़ रहे होंगे और कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। इतना कठिन समय आ रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है 23 अप्रैल 2026। इसलिए आपकी रक्षा हो, आपके शुभ चिंतकों की रक्षा हो, घर परिवार की रक्षा हो, इसके लिए आज ये विशेष मार्गदर्शन का मैंने सत्र आयोजित किया है। संदेश मैं दे चुका, जिसके मन में जो प्रश्न जो जिज्ञासा हो वो आप पूछ लीजिए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देकर इस सभा को पूर्ण करता हूं। निकट 2 दिन के अंदर मैं राजस्थान जा रहा हूं अपने शैवग्राम आश्रम के निर्माण के स्वरूप की चर्चा के लिए, और दीपावली के बाद से लेकर के होली तक मेरा स्थायी प्रवास वहीं पर होगा।
लोगों को प्रकृति के साथ जीने की कला सिखाई जाएगी। जीव जंतुओं पशु पक्षियों से संवाद करने की कला सिखाई जाएगी। जिन साथियों की रुचि हो, आप शैवग्राम से जुड़िए, आइए और प्रकृति से नहीं, अपने आप से जुड़िए, अपने जीवन की रक्षा करिए, क्योंकि आपके जीवन की रक्षा तभी होगी जब आप प्रकृति जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे। यही ईश्वर का फरमान है, यही आदेश है। विलासिता का दौर बीत गया, अब सर्वाइवल का दौर शुरू हुआ है। जो सर्वाइव करेगा वही 2031 की जनवरी देखेगा। नहीं सर्वाइव करेगा, ईश्वरीय पैरामीटर में नहीं फिट बैठेगा, इस पृथ्वी से विदा हो जाएगा। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई जानकारी चाहते हो तो आप अपनी बात कह सकते हैं। गुरुजी शील बोल रहा हूँ। मेरा सवाल गुरुजी पानी को लेकर है। जो मैंने अभी तक पानी की जो ऑब्जर्वेशन देखी है वो ये है कि वो करीब अगर 100 ml है तो 15 ml वो एवेपोरेट हो जाता है। इस बारे में ये जानना है कि हमें बॉडी के कंज्यूम में कितना पानी और कैसा कंज्यूम करना चाहिए गुरु। पानी उतना ही पीजिए जितनी प्यास है, कोई पैरामीटर नहीं है। ये जो आप यूट्यूबर कहते हैं ना 5 लीटर कम से कम पीजिए, 7 लीटर कम से कम पीजिए, नहीं, कोई। हर व्यक्ति की वात पित्त कफ की डेंसिटी अलग अलग है। जितना पानी आप इजिली कंज्यूम कर सकते हैं, आपकी बॉडी की नीड है, बस उतना ही पीजिए। उससे ज्यादा पिएंगे तब भी बॉडी को क्षति होगी, उससे कम पिएंगे तब भी बॉडी को क्षति होगी। आपके ओंठ जिह्वा जब भी सूखी महसूस हो, आप 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लीजिए। अब वह 1 घंटे बाद सूखा महसूस हो रही है कि 2 घंटे बाद हो रहा है कि 5 घंटे बाद हो रहा है, ये हर व्यक्ति की बॉडी का सिस्टम अलग अलग है, कोई ऐसा मानक नहीं। लेकिन इस गर्मी में मिनिमम 3 लीटर पानी 24 घंटे में जरूर कंज्यूम करिए, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करने में पानी काफी बड़ा मददगार है। ठीक है। जी गुरुजी। और कोई साथी कोई चीज जानना चाहे? प्रणाम गुरुजी, मानिक बोल। गुरुजी 100 ग्राम में मतलब मिनिमम कितने दिन रहने से मतलब लोगों जो साथ में आना चाह रहे हैं ये उनके लिए? 7 दिन के सत्र होंगे और वहां पर आपको 7 दिन में जीने की कला सिखाई जाएगी, प्रैक्टिकल। और फिर उसका जो सीख कर आएंगे उसको अपने जीवन में अपनाइए, जीवन आगे बढ़ेगा। जी गुरुजी। ठीक है। गुरुजी कुछ तो आना चाहते हैं लेकिन अभी क्लास से जुड़े नहीं है, क्या उनको ला सकते हैं वहां पे? अब इसके स्पेशल क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि लगभग हमारे पास 650 से अधिक लोगों ने शैवग्राम से जुड़ने के लिए प्रयास किया है। तो उनके समूह को जोड़ने के लिए शिवम शुक्ला जी को लगा रखा है, वो लिस्ट बना रहे हैं। उन्हीं में से 25-25, 30-30 लोगों का समूह आता रहेगा। आप भी आ सकते हैं, लोगों को ला सकते हैं। अगर एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों को भी सही दिशा दिखाकर उनकी जीवन रक्षा कर ले तो उसका जीवन सार्थक है। ये 5 साल बहुत कठिन है। इस 5 साल को क्रॉस करना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने शुभचिंतकों को बचाना है। यही ईश्वर का कार्य है। कोई मंदिर नहीं जाना, कोई घंटा घड़ियाल नहीं बजाना, कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, कोई ताबीज नहीं, कुछ नहीं। अपने अस्तित्व की रक्षा, अपने शुभचिंतकों के अस्तित्व की रक्षा। और स्थितियां अभी बदतर होंगी, बस सिर्फ 15-20 दिन के अंदर आप देखिएगा, बिगड़ती चली आएंगी।
और 30 जून क्रॉस होते होते तक चीजें बहुत बिगड़ गई और ये क्रम अभी अगले 5 साल चलता रहेगा जब तक बृहस्पति की अतिगामी गति नियंत्रित नहीं होती तब तक मानवता का विनाश होता रहेगा, कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। बस ये भगवान शिव में ही वह सामर्थ्य है जो अपनी विशेष कृपा से किसी भी जीव की रक्षा कर सकते हैं, किसी में सामर्थ्य। इसलिए भगवान शिव की शरण में रहिए, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, वनस्पतियों की सेवा करिए, उनको बचाने का प्रयास कीजिए। आप उनको जब बचाएंगे तो वो तो बचेंगे ही, लेकिन शिव की कृपा से आपका भी जीवन बचेगा, क्योंकि यही प्रकृति की व्यवस्था है। स्पष्ट? कोई प्रश्न किसी स्पष्ट। का? ठीक, तो आज की क्लास यही पूर्ण करते हैं। अब हम लोग अगले शनिवार इतवार से अपनी नियमित कक्षा शुरू करेंगे और उस कक्षा के सत्र को पूरा कर लेंगे। जिन साथियों ने संस्थान में अपनी सहयोग राशि जमा नहीं की है या जिनके माध्यम से जो लोग आए उनकी नहीं जमा हुई है, प्रयास करिए कि 1-2 दिन में वह जमा करा दीजिए, जिससे कि राजस्थान में जाऊं तो वहां के कार्य को चलाने में कुछ मैं भेंट स्वरूप को धनराशि दे सकूं। आप लोग जमा करा देंगे, अच्छा रहेगा। इसलिए सभी साथी अपना जो भी योगदान है वो दीजिए और किसी के माध्यम से जो भी सहयोग है वो करा दीजिए, जिससे कि मैं जब राजस्थान जाऊं वहां की व्यवस्था देखने, तो वहां की व्यवस्था के लिए कुछ ना कुछ वहां पर धनराशि संस्थान को वहां के देकर आऊं। ये मेरा प्रस्ताव है। ठीक है, सभी साथियों जी को धन्यवाद, नमस्कार। अपनी रक्षा कीजिए, अपने परिवार की रक्षा कीजिए, अपने ऊपर आश्रित जीव जंतुओं, पशु पक्षियों की रक्षा कीजिए। यही ईश्वर का निर्देश है, इसी का पालन कीजिए। इसी सूचना के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।